हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान बाय सुधीर सर यानी ज्ञानदीप एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। ठीक है, और यहाँ के ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, चैप्टर का स्टार्टिंग लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा स्कोर होगा और डेफिनेशन और टर्म्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को खाली जगह अवस्था में कहा जाता है। मतलब क्या बाबू कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लेते ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, अगर इसका स्थिति मान लेते इसके सापेक्ष में एक पेड़ है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में मान लेते हैं दूरी 2 मीटर है, मान लेते हैं, तो समय पार हो रहा है, टाइम पार हो रहा है और टाइम पार होते होते अगर इसका स्थिति मान लीजिए ए पॉइंट पर पेड़ है और बी पॉइंट पर क्या है, गाड़ी है। ठीक है, तो अगर समय के साथ समय गुजरते जा रहा है और इन दोनों के बीच में कोई भी दूरी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इसका स्थिति बदल नहीं रहा है, तो इस अवस्था को कहते हैं, कौन सा अवस्था कहते हैं। तो अगर मान लीजिए समय पार हो रहा है और 2 मीटर का दूरी पेड़ और गाड़ी के बीच में अगर है, यानी इसका स्थिति अगर नहीं बदल रही है, तो ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं विराम अवस्था, विरामा अवस्था। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विरामा अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विरामा अवस्था बोलते हैं। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराम। क्या हो जाएगा मेरा, विराम हो जाएगा। ठीक है, विराम अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी का एक और क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को खाली जगह अवस्था में कहा जाता है। मतलब अगर यही वस्तु जो है, मेरा गाड़ी जो है, समय पार हो रहा है और इसका स्थिति बदल रही है, मतलब ये गति करते करते मान लो इतना दूर तक पहुंच गई। ठीक है, यानी कि समय के साथ इसका स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यदि किसी वस्तु की तुलना में किसी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो उसको हम लोग कौन सा अवस्था कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गति अवस्था कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बंदूक से निकली गोली की गति उदाहरण है। बंदूक से जो निकली गोली होती है, बंदूक से जो गोली निकलती है, मान लीजिए ये बंदूक है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, बंदूक है। तो बंदूक से जो निकली हुई गोली है उसकी गति क्या होगी, मान लीजिए यहाँ से बंदूक का गोली क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो बंदूक का गोली निकल रहा है तो इसकी गति क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी बंदूक है, बंदूक से निकलने वाली जो भी गोलियाँ होती है वो एक सरल रेखा में गमन करती है। वो हमेशा क्या होती है, एक सरल रेखा में गमन करती है। इसलिए ऐसी गतियों को हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक गति। कौन सा गति कहते हैं हम लोग, रेखिक गति कहते हैं। यानी बंदूक से निकलने वाले गोली की गति जो होगी वो क्या होगी, मेरी रेखिक गति होगी। क्या होगी, मेरे रेखिक गति होगी। ठीक है, वृत्तीय गति नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि गोली मेरा इस तरह वृत्ताकार कक्षा में गति नहीं करता है, वृत्ताकार कक्षा में गति नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको वृत्तीय गति नहीं कहते हैं। दोलनी गति भी नहीं होगा। दोलनी गति किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए झूला, हम लोग क्या होता है, हम लोग के घरों में क्या होता है, तुम्हारा झूला लगा हुआ होता है। झूला अगर बात करते हैं तो झूला का जो गति होती है, झूला में अगर कोई आदमी अगर बैठा हुआ है तो एक बार पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, दोलनी गति कहते हैं। तो ये भी मेरा एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति उदाहरण है। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। मान लीजिए ये मेरा क्या है, सन है। ठीक है, ये मेरा सन है और इसके चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो भाई पृथ्वी तो एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। हम लोग जानते हैं एक वृत्ताकार कक्षा में क्या होती है, पृथ्वी मेरा चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी वृत्ताकार कक्षा में अगर चक्कर लगा रही है तो ऐसी गतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वृत्तीय गति। यानी पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति। क्या हो जाएगा हम लोग का, वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं और समझाते हुए जा रहे हैं टर्म को। ठीक है, ये 1-2 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 5 नंबर में देखिए ध्यान से,
5 में अगर बात कीजिएगा, थोड़ा सा मोबाइल से रोटेट कर लीजिएगा। 5 में बोला कि झूले की गति का उदाहरण है, झूला की गति। तो अभी हमने बताया कि जो झूला होता है वो क्या होता है, झूला में जो बैठे हुए आदमी होते हैं, ठीक है, झूला में जो बैठे हुए आदमी होते हैं, एक बार पीछे की ओर झूला गति करता है और एक बार क्या करता है, आगे की ओर गति करता है। तो आगे पीछे जो गति होता है, आगे और पीछे जो गति होता है, इस गति को हम लोग बोलते हैं दोलनी गति। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दोलनी गति बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा? दोलनी गति, ठीक है। दूरी किस प्रकार की राशि है? दूरी क्या होता है, किस प्रकार की राशि है, सदिश या अदिश, ठीक है। इसके बारे में क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है। दूरी जो बोला जाए, दूरी मेरा किस प्रकार की राशि है। तो जानते हैं हम लोग, कोई भी फिजिक्स में अगर बात किया जाए तो फिजिक्स में हम लोग का जो होता है 2 प्रकार की राशि होती है। फिजिक्स में हम लोग का 2 प्रकार की राशि होती है। एक होती है सदिश राशि, एक सदिश राशि जिसमें हम लोग का परिमाण होता है। क्या होता है मेरा? परिमाण होता है। और दिशा भी होती है। क्या होती है मेरा? दिशा भी होती है। कोई दिशा का भी उल्लेख करेगा, परिमाण भी होगा और कोई दिशा का भी उल्लेख होगा। लेकिन अदिश राशि हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ परिमाण होगा। क्या होगा मेरा? सिर्फ परिमाण होगा, मतलब मात्रा बता देगा कि भाई 2 मीटर, 3 मीटर, 2 किलोमीटर, है ना, इस तरफ सिर्फ परिमाण होगा, लेकिन दिशा नहीं होगा, लेकिन मेरा दिशा नहीं होगा। तो जिस भौतिक राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, जिस भौतिक राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा मेरा? परिमाण होगा, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, है ना, उसको हम लोग, सिर्फ परिमाण होगा उसको हम लोग बोलेंगे अदिश राशि। लेकिन जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। तो यहाँ पर अगर आंसर देखा जाए तो दूरी मेरा क्या होगा? एक अदिश राशि होगा, क्योंकि दूरी का बात करें। दूरी क्या हो सकता है? दूरी 2 किलोमीटर हो सकता है, 5 किलोमीटर हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिशा के बारे तो नहीं बोल रहा है। यानी ये मेरा क्या होगा? अदिश राशि। क्या होगा मेरा? ये अदिश राशि। फिर बोल रहा है विस्थापन किस प्रकार की राशि है? विस्थापन क्या किस प्रकार की राशि है? तो भाई विस्थापन जो होता है ना, विस्थापन अगर बात करते हैं, मान लीजिए अगर ए एक बिंदु है और बी एक बिंदु है, ठीक है। तो अगर हम लोग ए से अगर बी हम लोग को जाना है तो हम लोग के पास चॉइस है। हम लोग ए से बी इस प्रकार से जा सकते हैं, ए से बी इस प्रकार जा सकते हैं, ए से बी अगर हम लोग को जाना है तो इस तरह भी जा सकते हैं ना। तो ये सब जो रास्ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी ए से बी तक पहुंचना हम लोग उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। लेकिन ए और बी के बीच में एगो शॉर्टकट जो दूरी होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी जो दूरी होता है, सबसे छोटी दूरी जो होता है, ठीक है, इसी छोटी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। लेकिन विस्थापन में देखिए परिमाण तो होगा भाई। परिमाण क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 10 किलोमीटर, ए और बी के बीच में 10 किलोमीटर है, कुछ ना कुछ तो मान आएगा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। लेकिन इसमें दिशा भी फिक्स है। देखिए इधर की दिशा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो विस्थापन नहीं कहलाएगा, नीचे में जाएंगे तो विस्थापन नहीं कहलाएगा, लेकिन सीधा में जा रहे हैं तो मेरा क्या कहला रहा है? विस्थापन। यानी यहाँ पर एक मेरा निश्चित दिशा है। मेरा क्या है बाबू? मेरा एक निश्चित दिशा है, ठीक है। तो विस्थापन में होता क्या है? तो विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में दिशा, देखो विस्थापन जो होते हैं, विस्थापन में दिशा भी होता है और मेरा परिमाण भी होता है। क्या होता है? मेरा परिमाण भी होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सदिश राशि कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए मेरा क्या होगा? करेक्ट होगा, सदिश राशि। क्या होगा? सदिश राशि। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, है ना, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 5वां नंबर पे, है ना, पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 विस्थापन में होता है। अभी बताएं विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन, तो विस्थापन हम हमेशा बोले हैं, विस्थापन में हमेशा क्या होगा? परिमाण होगा। विस्थापन में हमेशा परिमाण होगा और एक दिशा होगी। क्या होगी? मेरा एक दिशा होगी, वो भी निश्चित दिशा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कोई दिशा नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे केवल परिमाण नहीं, केवल दिशा नहीं। सी नंबर में बोला परिमाण एवं दिशा दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यदि कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन करके चले तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी होगी, है ना। बोल रहा है कि यदि कोई कण है, अगर मान लीजिए कोई कण है, वो क्या कर रही है? सीधी एक सरल रेखा में चल रही है, एकदम सीधी सरल रेखा में चल रही है, ठीक है, बिना दिशा परिवर्तन किए, मतलब एक फिक्स दिशा में, यानी निश्चित दिशा में चल रही है, ठीक है। तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी होगी, क्या होगी? तो भाई देखो ध्यान से, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है, बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में जा रही है एकदम सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में,
यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, और दिशा बदली नहीं, एक ही दिशा में मेरा क्या करी वो जा रही है, ठीक है। अगर एक ही दिशा में अगर मेरा कोई जा रही है, यदि कोई कण अगर एक ही दिशा में सरल रेखा में जाए और बिना दिशा परिवर्तन जाए तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। कैसे भाई, देखो अगर ए से बी गया बिना दिशा कोई परिवर्तन किए, मतलब ए से स्टार्ट किया और बी तक पहुंच गया, ठीक है, मान लेते हैं इसके बीच का दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये तो मेरा दूरी कहलाएगा भाई। अगर यहीं पर अगर वो वस्तु रुक गया तो हम लोग विस्थापन किसको बोलेंगे, तो विस्थापन भी बोलते हैं ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी। तो भाई 2 किलोमीटर दूरी भी है और इतना ही मेरा विस्थापन भी कहलाएगा कि और ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा, 2 ही किलोमीटर निकलेगा, ठीक है, उससे छोटा निकलने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में विस्थापन का मान, इस स्थिति में विस्थापन का मान दूरी के मान के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, समान। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा, करेक्ट होगा 9 का, यानी समान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 6 में, गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, ठीक है। गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा गाड़ियों में अगर हम लोग को दूरी मापना है, गाड़ी में हम लोग जो होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग के पास स्कूटी है या बाइक है, ठीक है, स्कूटी या बाइक हम लोग के पास, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो स्कूटी या बाइक होता है, उस स्कूटी और बाइक में यहाँ पर एक मीटर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक क्या होता है, मीटर लगा हुआ होता है जो हमें दूरी का मान बताता है, ठीक है, 10 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है, यहाँ पर एक दूरी होता है, दूरी बताता है। क्या बताता है बाबू, मेरा दूरी कि कितना किलोमीटर हम चले। तो ये दूरी मापने वाले जो यंत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑडियोमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑडोमीटर बोलते हैं, ऑडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑडोमीटर। यानी कोई भी बाइक में, कोई भी गाड़ी में, है ना, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी में अगर दूरी जो मापता है, दूरी मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। और इसको रट लीजिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑडोमीटर क्या मापता है, अभी जस्ट क्वेश्चन हम देखें, ऑडोमीटर क्या मापता है, तो ऑडोमीटर मापता है तय की गई दूरी। ऑडोमीटर क्या मापता है, तय की गई दूरी। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आते हैं पेज नंबर में, ठीक है, पेज नंबर 7 का जो स्लॉट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में है, गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट बताएं, ऑडियोमीटर, वही क्वेश्चन को रिपीट हो गया है। ऑडोमीटर क्या मापता है, तय की गई दूरी मापता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कण का विस्थापन धनात्मक हो, ये याद रखना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कण का विस्थापन धनात्मक हो तब कण की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति की खाली जगह और होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर धनात्मक, सिंपल सी बात है कि याद रखिएगा ना, संख्या रेखा, संख्या रेखा में इधर 0 है, इधर प्लस है, इधर +2 है, इधर हम जानते हैं -1 है, इधर क्या है बाबू, -2 है, ठीक है। अगर हम लोग का अगर बात किया जाए विस्थापन किधर हो रहा है, ठीक है, अगर उसका बात याद रखें तो याद रखिएगा कि अगर विस्थापन क्या बोल रहा है, धनात्मक है, धनात्मक अगर है तो ये किधर आएगा, दाहिना की ओर। किधर आएगा बाबू मेरा, ये दाहिना की ओर विस्थापन होगा, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, दाहिना, ठीक है। अगर वही बोलते ऋणात्मक है तो किधर आ जाता है, बायां की ओर। क्या हो जाता है मेरा, बायां की ओर हो जाता है, ठीक है। यानी वस्तु का जो अंतिम स्थिति है वो किधर जाएगा, बाएं की ओर जाएगा, ठीक। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या है बाबू मेरा, मीटर है। विस्थापन का मात्रक क्या है, इसमें भी मीटर होगा। दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दूरी हो या विस्थापन हो, इन दोनों का जो एसआई मात्रक होता है, इन दोनों का एसआई मात्रक मेरा क्या होता है बाबू, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मेरा मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अदिश राशि है। कौन मेरा क्या होता है, अदिश राशि है। तो याद रखिएगा, अदिश राशि उसको बोलते हैं, अदिश राशि उसको बोलते हैं, अदिश मेरा वो होता है जिसमें दिशा नहीं होता है, जिसमें दिशा नहीं होता है। जिस राशि में दिशा नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, सिर्फ इसमें क्या होगा, परिमाण, सिर्फ क्या होगा, परिमाण। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें बात किया जाए तो दूरी भी मेरा क्या है, दूरी भी अगर बात किया जाए तो दूरी में परिमाण नहीं होता है, ठीक है। द्रव्यमान में भी तुम्हारा क्या परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। दूरी में दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। द्रव्यमान में भी सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। घनत्व में भी क्या होता है, घनत्व में भी सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। इसमें भी सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसमें भी सिर्फ परिमाण है, दूरी में भी सिर्फ परिमाण है, मतलब इस सभी में परिमाण है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सदिश राशि है,
सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इसमें भी आंसर मेरा क्या होगा, सभी। याद रखिएगा, बल जो होता है, बल में मेरा परिमाण भी होता है, बल में परिमाण भी होता है और क्या होता है, एक फिक्स दिशा भी होता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में क्या लगता है, बल लगता है। ठीक, त्वरण में होता है वेग का में परिवर्तन की दर, तो इसमें भी मेरा क्या होता है, परिमाण होता है। और त्वरण जो होता है एक निश्चित दिशा में काम करती है, क्योंकि वहाँ पर ए आ रहा है ना, त्वरण आ रहा है। वेग क्या होता है, वेग में भी मेरा परिमाण होता है और दिशा होता है। वेग में भी मेरा क्या होता है, परिमाण और दिशा होता है। ठीक है, तो इन सभी में भी मेरा परिमाण है और दिशा है, सभी में परिमाण और दिशा है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सदिश राशि के लिए, डी नंबर, ये सभी। तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय को हम लोग औसत चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, दूरी बटा समय को क्या बोलते हैं, औसत चाल। याद रखिएगा, दूरी बटा समय, जब भी दूरी आएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। ठीक है, और जब कुल का बात कर देगा, कुल का बात करेगा, कुल दूरी कुल समय, तब उसमें कहलाएगा औसत चाल। क्या कहलाएगा, मेरा औसत चाल कहलाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तब ऐसा हमें कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रही है, अगर बराबर दूरी तय कर रही है तो भाई बराबर दूरी, तो दूरी का जिक्र हुआ ना, तो जब भी दूरी आएगा तो वो मेरा चाल कहलाएगा। और जब भी विस्थापन आएगा, ये बात सब याद रखिए, सब ट्रिक है, जब भी विस्थापन आएगा तब ये क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। यानी कि अगर समान समय अंतराल बोल रहा है और जब भी समान बोलेगा, समान वर्ड बोलेगा, तो एक समान क्या कहलाएगा, तुम्हारा एक समान का जिक्र होगा। यानी कि यहाँ पर दूरी है, ठीक है, और दूरी अगर है तो चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाल। यानी ऑप्शन नंबर, वस्तु एक समान चाल में है। क्या है बाबू, वस्तु एक समान चाल में है। याद रखिएगा, जब भी दूरी बोलेगा और समान दूरी बोलेगा, समान दूरी बोलेगा तो क्या कहलाएगा, एक समान चाल। एक समान चाल का दूरी का संबंध चाल से है। ठीक है, और समान विस्थापन बोलेगा, तो ये सब वर्ड याद रखिएगा, एक समान वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर? तो देखिए ध्यान से बात को समझिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर? प्रति घंटा मतलब बट्टा। तो चलिए, किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने 1000 से गुना करते हैं। और 1 घंटा को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60, और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60। यानी कि 1000 बटा 3600 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कटा, 2 18 36, 2 पचे 10, यानी मेरा कितना आ गया, 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड अगर मेरा हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग एवं विस्थापन किस प्रकार की राशि है? तो भाई हम तब से बता रहे हैं, वेग विस्थापन जितना भी आएगा, वेग आएगा, विस्थापन आएगा, ठीक है, और एक रट लीजिए त्वरण आएगा, त्वरण। ठीक है, ये सभी मेरा सदिश राशि, ये सभी मेरा क्या है बाबू, मेरा सदिश राशि है। क्या है, मेरा सदिश राशि। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछेगा, यानी सदिश राशि है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सदिश कौन है, अदिश कौन है, ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछेगा। और मात्रक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछेगा, सबका मात्रक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज 20 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला दिन फिर से 20 क्वेश्चन हम लाएंगे गति चैप्टर का। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, पूरा एकदम कॉपी में नोट्स बना के रखिएगा, सब लिखिएगा, है ना, ताकि आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।